हेलो एंड नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अनुला साड़ीज़ के कलेक्शन तो मैं रोज़ लेकर आती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी बड़े बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 5 स्किल आपके अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी स्किल्स की बात करेंगे जिससे आपको बड़ा बिजनेस ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर 1 से, और ये नंबर 1 स्किल है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इनकी बातों में ध्यान आपको नहीं है देना। लोगों की बातों में ध्यान ना दें, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिस तरीके में जा रहे हैं उसी तरीके में जाएं। किसी की बात सुन के एडवर्टीजमेंट, अरे यार ये तो वीडियो बना रहा है, अरे ये क्या सक्सेस करेगा, किसी की बातों में आपको नहीं आना है और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करिए। दूसरी स्किल है फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंस यानी कहाँ से पैसा लाना है, कैसे बिजनेस शुरू करना है। मेरी सलाह मानो तो अगर आपका नया बिजनेस है तो लोन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आप लोन ले लेते हो तो फिर उसी की टेंशन में अपने इस बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी एक बिजनेस में हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। फाइनेंस के बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को बजट की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, करोड़ों का वहाँ पर काम होता है, तो पता चलता है कि जीएसटी का इतना कलेक्शन है, आईटी का इतना कलेक्शन है, और इन पैसों में से कहाँ पुल बनानी है, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ कौन सा सरकारी प्रोजेक्ट बनाना है। तो इन सब के लिए एक बजट तैयार किया जाता है। तो आप भी अपना बजट तैयार करें। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि अगर आप घर के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस में से तो रेगुलरली आप अपडेट करते रहो, रेगुलरली आप विड्रॉ करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-4-5 हज़ार रुपये आज उठा लिए, कल 10-12 हज़ार रुपये उठा लिए, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मंथली अगर आप फिक्स्ड इनकम लेते हो अपने घर खर्चे के लिए तो ये सही रहता है। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो आपको मैनेज करने आनी चाहिए। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी ऑफ वर्क। अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है जैसे कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकें। फिक्स्ड टाइमिंग्स, जैसे मान लो आपके शॉप ओपन करने का टाइम होगा सुबह 9 या 10 बजे के आसपास, और रात को क्लोजिंग टाइम होगा 8 या 9 बजे के आसपास। तो जो भी आपका फिक्स टाइम है उसी फिक्स टाइम में आप आएँ और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं तो आप अपने बड़े बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर आप 9 बजे आ रहे हो, मान लो अगर आपका 9 बजे का टाइम है और कभी आप 9:30 आ रहे हो, कभी आप 10 बजे आ रहे हो, कभी आप 11 बजे आ रहे हो, तो इस तरीके से काम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो टाइम वेस्ट हो जाता है उसके बाद आप अपना काम अधूरा छोड़ देते हो। आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अपने बिजनेस को अच्छे से टाइम दें, प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो ही है एक चीज़ जिसको आप करके एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। फिजूल की बातें छोड़कर गप्पे शप्पे लड़ाने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ना, क्योंकि इससे आपका टाइम सिर्फ वेस्ट ही होगा। इसके बजाय कुछ नई क्रिएटिविटी में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ नया सोचें। आपका जो काम है आपकी टीम में बांट दो, 80% तक का काम आपकी टीम कर लेगी, बाकी का कुछ नया इन्वेंट करना है, कुछ ग्रो करना है, क्रिएटिविटी करनी है, उसके लिए आप अपना माइंडसेट उसी में फोकस रखें। आज की इस वीडियो में हम जो भी बातें कर रहे हैं ये बड़े बिजनेस को रिलेटेड है। मैं जानती ज़रूर हूँ कि बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस से ही शुरू होता है, और आप भी बहुत ही जल्द इस छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने में आपको ये सारी स्किल्स काम लगने वाली है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चौथा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस स्किल के बारे में जितना भी बोलूँ बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो इसमें आप क्या करते हो, आपकी दुकान कहाँ पे, आप क्या बनाते हो, ये सारी चीज़ें आपको अपने लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और या तो आप वीडियोस के माध्यम से पहुँचा सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर मार्केटिंग करनी है यार तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग टीम्स आप एक अरेंज कर लो, एक मार्केटिंग टीम अरेंज कर लो, एक बजट बना लो, 5%, 10%, 1%, जितना भी आपका
बजट हो, लेकिन इतना मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड ज़रूर करो, क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचाना है। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे कि आप क्या बनाते हो, क्या करते हो, कहाँ पे आपकी दुकान है, तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो। जियो की मार्केटिंग की बात करूँ, इतनी बड़ी मार्केटिंग की थी, 3 साल पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो गई थी, जबकि जियो इस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं था। तो इस जियो ने इतना मार्केटिंग किया कि सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम था, जियो जियो जियो। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इतनी बड़ी एडवर्टीज़मेंट करें। आपका जो भी बजट हो, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी आप एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। और अपनी सोच को थोड़ा कमज़ोर मत रखिए, थोड़ा अच्छा सोच रखेंगे तो आप हर एक चीज़ लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो आप करना चाहते हो। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट की हेल्प से ही आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हो। 5वीं और आखिरी स्किल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया ना, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है सेल्स। यस, सेल्स मेरे हिसाब से सेल्स है ना हर किसी को आती है, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज का बंदा हो, या फिर वो बूढ़ा हो। तो दोस्तों, ये सेल्स जो है ना हर किसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही गॉड गिफ्ट है यार। सबके पास ये चीज़ होती है, हर किसी को कन्विंस करना आता है। जैसे अगर बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो मम्मी को कन्विंस कर लेगा कि भाई मम्मा मुझे ये टॉय लेके दे दो, तो मम्मा भी लेके दे सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपनी स्किल्स को यूज़ करना है बिजनेस में। आपको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, और आपकी भावनाएं अगर सामने वाले की भावनाएं से मिल जाती हैं तो बस यही है सेल्स। इसमें कोई बड़ा सा तीर नहीं मारना है, आपके विचार सामने वाले के विचार मिलने चाहिए, तब जाकर ये सेल्स यहाँ पर पूरी होती है। अगर आप अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर लेते हो तो बहुत ही सिंपल है कि आप इजीली सेल्स कर सकते हो। तो इस सेल्स का उपयोग आप बहुत अच्छी तरीके से करें। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जानकारी हुई होगी, और मैं जानती हूँ ये स्किल्स आप लोगों में होंगे, तभी आप आज इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, तभी जाकर आप एक छोटे से लेके बड़ा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो में किसी भी स्किल की कमी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अनुला साड़ी सूरत टेक्सटाइल मार्केट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी एंड डिज़ाइनर कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। तो हमारी शॉप पर भी ज़रूर विजिट करिएगा एंड हमें फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर कलेक्शन की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।